इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्तान जलसे में जिसको आप होस्ट कर रहे थे, पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि 25 से 29 मई के दरमियान वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। फिर अचानक पेशावर में कोर कमेटी इजलास के बाद ये फैसला हुआ कि 25 को ही वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, यानी बड़ी उजलत में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये फैसला उजलत में किया गया है पार्टी चेयरमैन की तरफ से? उजलत में फैसला नहीं हुआ। आप अगर गौर से देखिए तो उन्होंने क्या कहा था मुल्तान में, उन्होंने कहा था कि हम 25 से 29 किसी दिन हम इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं। तो उन्होंने तो वाज़ेह 25 भी हो सकती है और आखिरी डेट 29 की थी। तो उस पर जब उन्होंने मशावरत की कोर कमेटी से तो उस पर इत्तेफाक हुआ कि 25 को वहाँ लोगों को दावत दी जाए इस्लामाबाद पहुंचने की। उन्होंने 25 तारीख को इस्लामाबाद की कॉल दी थी। तो वो क्या बात है जिसने मजबूर किया खान साहब को इसको मजीद डिले करने से और एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी 25 जो है वो अर्ली टाइमलाइन थी कि 25 जो है और 29 के दरमियान हो सकता है। तो क्या हुकूमत ये आप लोग फोर्स ही कर रहे थे कि हुकूमत जो मुद्दत पूरी करने का फैसला कर रही है या मुश्किल माशी फैसले करने का फैसला कर रही है तो इस पर प्रेशर बढ़ाया जाए और एज अर्ली एज पॉसिबल इस्लामाबाद पहुंचा जाए? ये जो हमने पहले फैसला किया था वो एक नई सूरत हाल जन्म दिया था। फैसला आया था जिसमें उन्होंने 25 से 39 को डिसीट कर दिया था। उससे पंजाब की सूरत हाल में वाज़ेह फर्क पड़ा। तो उसको डिस्कस करने के लिए पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है कि पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार है। वहाँ न काबीना है, न गवर्नर है, पूरा निज़ाम दरम भरम है, इतने ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, तैनातियां की जा रही हैं और गैर कानूनी गैर आईनी है, कोई कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो उसको उस सूरत हाल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। चुनांचे उसको डिस्कस करने के लिए और सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कोर कमेटी के इजलास के बाद सबसे मशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो अवामी राब्ता थी, जो हमें नुक्ता नज़र पेश करना था वो हम कर चुके और अब हमें इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना चाहिए और एक नुकाती एजेंडे पर, और वो एक नुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात, शफाफ नए इंतखाबात, ताकि मुल्क इस पुरानी कैफियत से बाहर आए। देखिए, अभी जो आपने अवामी राब्ता मुहिम की जलसे किए मुल्क के तूलो अर्ज में, आपको क्या लगता है अपने अपने हदफ के कितना करीब हुए? मतलब असम्बलियाँ डिसॉल्व कराई जाएं, इलेक्शंस हों, इससे कितना करीब हुए हैं? या फिर आपने महसूस किया कि नहीं अब अल्टीमेट प्रेशर होना चाहिए हुकूमत पर? देखिए, आप लोगों का जो लोगों की तादाद है, जिस तादाद में लोग तशरीफ लाए हमारे जलसों में, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नुक्ता नज़र से लोग कितने कायल थे। लोग मुतमईन थे, कायल थे तो आए। ये तो इस गर्मी की शिद्दत में कौन घर बार छोड़कर भूखा प्यासा आके घंटों जलसों में इंतजार भी करे और इस्तकबाल भी करे। तो लोगों की पसीराई मौजूद थी, मौजूद है। तो कुरैशी साहब, वो स्टेक होल्डर्स जिनको असल में कायल होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, जिन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, क्या वो भी कन्विंस हुए हैं या उन्होंने भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया? देखिए, इस वक्त स्टेक होल्डर तो मुस्लिम लीग नून है ना। इस वक्त वज़ीर आज़म जवाद शरीफ है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो तशरीफ फरमा है। आइन के मुताबिक उनके पास ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जब मुनासिब समझे असेंबली को डिसॉल्व करके नए इंतखाबात के लिए सदर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि मुल्क को इस दलदल से निकाला जाए तो वाहिद तरीका यह है। इसके अलावा हमें कोई और बेहतर रास्ता दिखाई नहीं देता। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी आमादगी का इजहार कर दिया कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी और शायद कुछ और अनासिर हैं जो कि इसमें रख्ता अंदाजी डाल रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफादात मकासद को हल करने के लिए। नहीं, लेकिन कुरैशी साहब, इनको तो आपने कभी स्टेक होल्डर्स तस्लीम नहीं किया है, ये तो आपके बकौल इम्पोर्टेड हैं और ये तो वो फैसला साज नहीं है। तो और इनसे तो कभी आप बातचीत, मतलब जब ये ऑपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी खान साहब बात करने को तैयार नहीं थे, तो क्या अब इनके साथ बातचीत के लिए रेडी हो जाएंगे? देखिए, आईनी अख्तियार
असेंबली को डिसॉल्व करने का किसके पास है? वज़ीर आज़म के पास है ना। हम उनको लेजिटिमेट माने ना माने, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के और आई उनके पास है। तो अगर हमने डिसोल्यूशन की बात करनी है, नए इंतखाबात की बात करनी है, तो उनको प्रैक्टिकली अमली जामा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहुंचाना है ना। तो इस्लामाबाद पहुंचकर भी आप इन्हीं से बात करेंगे? जी, इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे कुरैशी साहब तो इन्हीं से बात करेंगे आप उस वक्त मुंतखब जो इस वक्त की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत? हम तो चाहते हैं कि इंतखाबात की वो तारीख का तयन कर दें, नए इंतखाबात पर इत्तफाक कर ले, रेजोल्यूशन की डेट दे दें, नए इंतखाबात की तारीख दे दें, तो इस्लामाबाद मार्च की नौबत ही ना आती। वो हम इस कैफियत से हम दो चार हैं, उस पर हम मुब्तला ही ना होते अगर ये पर वक्त और सही फैसला कर लेते। नहीं, लेकिन ये मार्च होगा कुरैशी साहब, ये धरना होगा वहां पर? देखिए, इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने, कि वो खुद इसको लीड भी करेंगे और वहाँ 3 बजे लोगों का इस्तकबाल भी करेंगे। तो मुख्तलिफ अजला से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ ला रहे होंगे, आजाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से, तो वो खुद उनका इस्तकबाल भी करेंगे। उसके बाद ये उनकी सवाब करीब है कि इसको, इस एहतजाज को वो क्या शक्ल देते हैं। हाँ, ये हमें क्लैरिटी है कि हमने पुरअमन रहना है और हमने नुक्स अमन पैदा नहीं करना, लेकिन अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करना है। अच्छा, जब मैं बातचीत की बात कर रहा हूं तो आपको याद होगा 2014 में भी अल्टीमेटली जब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर डेडलॉक पर आ गया था, तो उस वक्त राहील शरीफ साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने बुलाया था और वहां पर इमरान खान साहब भी और जो उस वक्त की हुकूमत है उसके ज़ोमा भी मौजूद थे। तो आपको लगता है कि अब भी ऐसी पोजीशन आ सकती है? मैं नहीं कुछ कह सकता, किसी को तो नहीं कह सकता। मैं चाहता हूँ अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसकी नौबत उस हद तक नहीं है। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें वो एक खत देंगे, उसको लिखने को कर सकते। नहीं, लेकिन कुरैशी साहब, जब इमरान खान साहब ने, मतलब उनका एक स्टांस रहा है आपके इदारों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल तो वो कहते रहे कि न्यूट्रल जानवर होता है, लेकिन कल उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल रहे। इसमें क्या पैगाम था? इसमें पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि वो बात है, उन्होंने फैसला करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनकी है और उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहिए तो, और सियासत को इस कष्ट से आज़ाद करना चाहिए। और फिर एक कॉल आपको भी आई कल, उसमें भी यकीनन कोई ना कोई पैगाम कहाँ से था, कौन था, क्या पैगाम दे रहा था? वो सर, गालिबन आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है सर, अगर प्लीज इफ यू कुड प्लीज रिपीट दिस। मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो मेरे दरमियान है और मेरे दरमियान और ऑनर के दरमियान है, जो डिस्कस करने की मैं जरूरत महसूस नहीं। अब लास्टली ये बता दीजिएगा सर, क्या मुख्तदिर हलकों की तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा है, कोई बातचीत हो रही है बैकडोर भी? देखिए, बात करनी है हुकूमत वक्त ने जो इस तक तहरीर है, बाख्तियार कानूनन और आईनी तौर पर वो बाख्तियार है। हर एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है और मुकर्रना का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है और उन अपने अपने जो आइन ने जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अगर सभी अपना काम का अंजाम कर देंगे तो वो इसके काम के लिए भी और मुल्क के लिए मुफीद साबित होगा। तो साहब, अगर हुकूमत बात नहीं करती है और वो रुकावटें खड़ी करती है, कंटेनर्स लगाती है, आपको रोका जाता है, तो फिर किससे बात कर रहे होंगे आप? देखिए, कंटेनर लगाते हैं, पकड़ पकड़ करते हैं, उससे मुश्किलात में इजाफा होगा। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो होगा ही होगा, लेकिन हुकूमत के लिए भी होगा। और तारीख इस बात की गवाह है कि इस किस्म के एहतजाज जो हैं वो चंद दिनों के नहीं होते, तभी करते के होते हैं। तो हम उनका मुकाबला करेंगे, जो भी कुव्वतें होंगी इस सियासी अंदाज में उनका मुकाबला करेंगे।
नहीं, फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस कॉल के बाद कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में तो नहीं चली जाएगी, अगर कहीं से कोई राब्ता नहीं हो रहा होगा, बातचीत नहीं हो रही होगी अल्टीमेटली? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सियासत में ऑप्शन होती हैं, ऑप्शन बनती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली बात तो हमने हुकूमत से करनी है, लेकिन हुकूमत से कौन बात करेगा? क्या इमरान खान साहब बात करेंगे? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त तो कोई बात नहीं होती थी। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के एहतजाज चंद घंटों, चंद दिनों के, चंद हफ्तों के नहीं होते, बहुत तवील होते हैं। तो देखना ये कि क्या इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी होगी कि जिस तरह धरना 2014 के अंदर दिया गया था, क्या उतना तवील मुद्दती है उससे पहले पहले को मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर नौबत ही नहीं आएगी, शायद इस्लामाबाद पहुँच कर ही कुछ ऐलानात हो जाए।